तो जी मैं इस समय मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और मैं आज आपको आया हूँ पारंपरिक व्यंजन खिलाने के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ का लोकल कुजीन है। और यहाँ पे बहुत कुछ हम आपको आज खिलाने वाले हैं। जो छत्तीसगढ़ का कुजीन है वो ज़्यादा लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो मेरी बस यही कोशिश थी कि मैं भी छत्तीसगढ़ आऊँ और आपको गढ़ कलेवा लेके जाऊँ और आपको रूबरू कराऊँ इस कुजीन से। तो आइए हम भी चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ कुजीन को प्रमोट किया जाता है। आइए मेरे साथ। जी नमस्कार। जय जोहार। जय जोहार। तो ये हैं जी मंजू जी, जो यहाँ की पूरी देखभाल करती हैं, और इन्हीं की निगरानी में यहाँ पे जितनी भी महिलाएं काम करती हैं वो यहाँ पे लोकल कुजीन को तो प्रमोट कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ उनको आप लोगों ने रोजगार भी दिया है। तो दीदी बताइए थोड़ा सा यहाँ जगह के बारे में, क्या है गढ़ कलेवा, क्यों यहाँ पे लोग आते हैं? जी, ये गढ़ कलेवा जो नाम है ये हमारे यहाँ रायपुर का जो संस्कृति विभाग है वहाँ के लोगों ने ये नाम दिया है छत्तीसगढ़ की। गढ़ कलेवा का मतलब होता है जो हमारे गढ़ या हमारे राज्य का व्यंजन यहाँ पे बनता है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन। अच्छा, तो ये सब तो ये कब स्थापित हुआ, कैसे हुआ? ये हुआ है 2016 में स्थापित हुआ है। तो दीदी एक बात बताइए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किचन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सारी महिलाएं, तो ये महिलाओं को आप क्या गाँव से लेके आते हैं, कहाँ से ये आप इनको प्रमोट करते हैं? ये जो महिलाएं हैं ये हमारे रायपुर के ही है, सब रायपुरा एरिया है, एक महादेव घाट यहाँ का, तो वहाँ की लोकल सब है, सब महिलाएं हैं। और कुछ ऐसी गरीब महिलाएं हैं जिनको जरूरत है रोजगार की, खाना बनाने में एकदम माहिर हैं। हाँ, क्योंकि लोकल फूड है, छत्तीसगढ़ी है, तो ये सब चीजें क्या उनको आता है। तो आइए चलते हैं दीदी के साथ ही किचन में और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो खाना है वो तैयार किया जाता है। आइए जी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे तैयार किया जा रहा है चौसेला, और ये बनता है जी चावल के आटे के साथ। इसको गुनगुने पानी के साथ पहले गूंदा जाता है, थोड़ा सा नमक डाला जाता है और उसको टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। लोग यहाँ पे इसको टमाटर की चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं, और सब्जी का जो ऑप्शन है वो आपको उधर थाली के अंदर ही मिलता है। लोग इसको ऐसे ही खा जाते हैं एज अ स्नैक के तौर पे। तो ये देखिए यहाँ पे मूंग दाल के बड़े तैयार हो रहे हैं। दरअसल हम इसको दिल्ली में राम लड्डू के नाम से जानते हैं। तो क्या यहाँ पे भी इसको मूली चटनी के साथ सर्व करते हैं? नहीं, इसको सिर्फ लहसुन मिर्ची की चटनी। तो ये देखिए जी, एक तरफ मूंग दाल के बड़े को फ्राई किया जा रहा है, दूसरी तरफ उड़द के दाल से बनाए गए बड़ों को फ्राई किया जा रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, दरअसल आपको ये छत्तीसगढ़ कुजीन के अंदर ही मिलती है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो भी नाश्ते में दिया जाता है उसमें ये है, ये उड़द बड़ा है, ये उड़द दाल का बनता है, और ये आलू गुंडा है। इसको बाहर बेसन का रहता है और अंदर आलू का मसाला भरते हैं। ये माड़ा पीठा है, ये चावल का बनता है, और ये मुठिया है, ये भी चावल का रहता है और चावल के आटे का बनता है, और इसको ग्रेवी में फ्राई करते हैं। ये फरा है, चावल आटे का बनता है, इसको भी स्टीम करके और उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। ये मूंग दाल का बड़ा है, मूंग दाल का बनता है ये। और ये जो लास्ट में रखा हुआ है ये गुलगुला है, गेहूं आटे का भजिया रहता है, मीठा गुड़ का बनता है ये। और ये चौसेला है, चावल आटे का पूड़ी है। और ये जो ये रखा हुआ है ये बफौरी है, ये जो रहता है ये मिक्स दाल का बनता है, जो ढोकले जैसा रहता है। और इसको भी प्याज, तिली और मीठी नीम से इसको हम लोग फ्राई करते हैं। तो ये सब सूखा आइटम है जिसको आप 10 से 15 दिन तक भी इसको घर में रख सकते हैं, और ये इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ। सबसे बड़ी बात ये है। ये जो है ये पूरा लड्डू है। ये बाहर जो रहता है ये बूंदी का रहता है, ये बाहर में गुड़ का बना रहता है, और इसके अंदर में जो रहता है ये गेहूं आटे का प्रसाद रहता है, जिसको आप लोग खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसको आप खा करके देखिए। और ये जो है ये खाजा है, ये मैदा का बनता है, मैदे का रहता है, और इसमें बाहर शक्कर का वो रहता है। और सबसे जो फेमस आइटम है छत्तीसगढ़ का हमारा ये है, ये एरसा है, और ये जो है ये चावल आटा और गुड़ का रहता है। ये इसमें एरसा जी, इसको एरसा बोलते हैं। ये चावल आटे और गुड़ का बनता है। और ये भी जैसे हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ के त्यौहार रहते हैं, जैसे तीजा है, पोला है, हरेली है, ये सब चीज़ों में ये बनता है यहाँ पर त्योहारों में। ये पिड़िया है, ये जो पिड़िया है ये हमारे यहाँ ये भी चावल आटे का रहता है। इसका बहुत लंबा प्रोसेस रहता है इसको बनाने का। और ये जो हमारे यहाँ राजीव लोचन राजीव है, मंदिर है वहाँ पर इसका प्रसाद मिलता है पिड़िया का। इसको भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं। भाई जो लड्डू था वो तो इतना ज़्यादा लाजवाब था कि सचमुच मैंने ऐसा लड्डू नहीं खाया, कि बाहर से एकदम खस्ता खरारा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। और जैसे कि इन्होंने बताया कि उसमें गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है,
और कोई प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं होता। फाइनली जी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ नाश्ता करने के लिए, और मेरे को सबसे अच्छी चीज़ जो ये लगी कि यहाँ पे सब कुछ आपके सामने बनाया जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बैक एंड किचन में तैयार किया जाता हो। तो आप देख सकते हैं कि कितने फ्रेशनेस से आपका जो खाना है वो बनता है। और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये है यहाँ की प्राइसिंग, मतलब मात्र 20 रुपये या 25 रुपये के अंदर आप यहाँ पे जितनी भी आइटम देख रहे हैं ना, इनमें से आप कोई भी आइटम जो है वो पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये चीला जो यहाँ पे लोग मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी मात्रा में खाने आते हैं, 25 रुपये मात्र इसकी कीमत है, और 2 चीले आपको दिए जाते हैं। इसके साथ चटनी मिलती है जी। हाँ, इसके साथ टमाटर की चटनी हाँ। और लहसुन मिर्ची जैसा जिसको खाना है वैसा लेते जाते हैं। सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, तो जैसा जिसको जो चटनी लेना है वो लेके। तो यहाँ पे ना अलग अलग शैक्स बने हुए हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो वहाँ पे टेबल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग शैक्स बने हैं और ऊपर ना अलग अलग उनके नाम दिए गए हैं। जैसे हम बैठे हैं पहुना में, और पहुना का मतलब होता है गेस्ट, तो हम इनके गेस्ट हैं तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। आइए जी फिर हम स्वाद लेते हैं। सबसे पहले हम खाएंगे इनका चीला। तो आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे ना चावल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हर चीज़ में आपको चावल कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ रीजन में चावल जो उगता है वो बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। तो एक तो मिर्ची की चटनी और एक ये पुदीने की चटनी, आइए ट्राई करते हैं। बड़ी मिर्ची है इसमें, तो मिर्ची का चटनी है बहुत खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी। यहाँ पर पटाखा चटनी बोलते हैं। पटाखा चटनी, बिल्कुल पटाखा चटनी है। और बात करूँ इस चीले की, लाजवाब फ्लेवर है यार। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ना एक पतली परत है। कोई वो साइडों से जो मोटा है ना, जो मुझे नहीं पसंद है, वैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा चीला है यार। 25 रुपये के अंदर 2 आई थिंक नाश्ते में बिल्कुल परफेक्ट मील है आपके लिए। ये क्या है जी? ये वही मुठिया है, चावल का है ये भी। अच्छा, आप भी खाइए ना प्लीज़। पानी मंगवा देती हूँ। वाह, तो ये मुठिया है जी, जो कि चावल के आटे से ही तैयार किया जाता है। और इसमें जो बना हुआ चावल रहता है ना, और चावल का आटा उसको मिक्स करके बनाते हैं, इसलिए बड़ा सॉफ्ट है। बहुत बढ़िया। और 2 चीज़ें जिसके लिए मैं वेट कर रहा था बहुत देर से, एक तो ये माड़ा पीठा, और माड़े पीठे के अंदर आपको दिखेंगे सरसों है, साथ में थोड़े से तिल के इसमें दाने हैं, और ये भी चावल से तैयार किया जाता है, चावल के आटे से। आइए ये खाते हैं। तो यहाँ पे लोग माड़ा पीठा बहुत पसंद करते हैं, ये फरा बहुत पसंद करते हैं, और चीला बहुत पसंद करते हैं। भाई बहुत ही लाजवाब है ये माड़ा पीठा। और माड़ा पीठा ना बिल्कुल इडली की तरह इसका टेक्सचर है। अब इडली आपको ऐसे ही दी जाती है स्टीम करके, लेकिन इसको पहले स्टीम भी किया जाता है, उसके बाद इसको जो है वो टॉस किया जाता है कुछ मसालों के साथ, और साथ में आपको दिखेगा सरसों और तिल, और जो तिल का फ्लेवर आ रहा है ना इसके अंदर वो बहुत ही बढ़िया है। ये कितने की प्लेट है जी? ये 30 रुपये। 30 रुपीज़। वाह। और ये है जी फरा, और फरा भी तैयार होता है चावल के आटे से। इतने सारे दीदी ने हमारे लिए स्नैक्स यहाँ पे लगवा दिए हैं। सबको खाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा है, लेकिन ये साबूदाना का वड़ा मेरा फेवरेट है, तो इसलिए ये भी ट्राई ज़रूर करूँगा। और 2 तरीके की चटनी आपको दीदी ने बताया दी जाती है, एक टमाटर और मिर्ची की, और एक हरी वाली पुदीने की चटनी। वाह। तो भाई जब भी आप आओ यहाँ गढ़कलेवा में, चीला, फरा और माड़ा पीठा ज़रूर खाना, बहुत ही लाजवाब। अभी हमने सिर्फ स्नैक्स खाए हैं, अभी तो आपको खाना दिखाएंगे किस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो कुजीन है ना वो यहाँ पे सर्व की जाती है। बहुत लाजवाब टेस्ट दीदी, थैंक यू सो मच। तो ये यहाँ पे 3 तरीके की थाली आपको परोसी जाती है, और आई डोंट थिंक सो कि पूरे छत्तीसगढ़ रायपुर में आपको इससे बेहतरीन नज़ारा मिलेगा बैठ के अपनी थाली को एंजॉय करने के लिए। देखिए आसपास कितना ही बेहतरीन नज़ारा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मैं किसी गांव में आ गया हूं, और ये आपको सिर्फ गढ़कलेवा में ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा रायपुर में। तो हमने यहाँ पे स्पेशल थाली ली है। 3 तरीके की थाली होती है, 80 रुपये की, 100 रुपये की और 150 रुपये की। ये है 150 वाली स्पेशल थाली, जिसके अंदर कड़ी है, लौकी चने की दाल है, तूर की दाल है, भिंडी प्याज है, अचार है, सैलेड है, और ये पूड़ी है जो चावल के आटे से बनती है, फिर चपाती है, फिर लड्डू है, उसके बाद चावल है, पापड़ है, और ये भी 2 तरीके के स्नैक्स के तौर पे आपको परोसा जाता है। 150 रुपये के अंदर आई थिंक बिल्कुल बढ़िया थाली है। एक बार स्वाद ले लेता हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि कैसा है इसका स्वाद। वाह, बढ़िया। देखिए आई डोंट थिंक सो कि आपको रायपुर में 150 रुपये में इससे बढ़िया खाना कहीं मिलेगा और इससे बढ़िया स्वाद कहीं मिलेगा।
खट्टी खट्टी कड़ी जैसे मुझे पसंद है। जो दाल है ज़्यादा मसालेदार नहीं है, तड़का नहीं मारा हुआ इस पर, और स्वाद बहुत है। लेकिन चने की दाल और जो ये घिया है ये भी बहुत अच्छी सब्ज़ी है, पौष्टिक आहार है। साथ में जो भिंडी और प्याज की सब्ज़ी है ना, सच में माँ की याद आ गई इसको खा के। तो अगर आप कभी भी रायपुर आए या रायपुर में रहते हैं तो गढ़कलेवा इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको एक बार आके ट्राई करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक खाना बहुत लाजवाब एक्सपीरियंस है, और मेरे खाने की तलाश इसी तरीके से जारी रहेगी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। और बाय द वे, अगर आपने मेरा नया चैनल यात्री ऑफिशियल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए। उसमें बहुत सारे डेली व्लॉग्स मैं डालने वाला हूँ आने वाले टाइम पे। और स्वाद ऑफिशियल को भी फॉलो कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए खाने की तलाश में। सी यू, बाय बाय।